वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप जिनसे प्यार करते हैं वो जो पर्सन है और आप हैं वो पिछले जन्म में क्या थे, क्या आपका संबंध था एक दूसरे से, क्या कनेक्शन था, क्या रिश्ता था एक दूसरे से, कैसा रिश्ता था और आपका पिछले जन्म में वो क्या थे आपके और आप उनके क्या थे, कितने नज़दीक थे आपके, जिनसे भी आप प्यार करते हैं। ये वीडियो आप किसी के लिए भी देख सकते हैं, अपने लिए, अपने लव वंस के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, ब्रदर सिस्टर्स के लिए, कज़न सिस्टर्स के लिए, किसी के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, सभी साइंस पर ये अप्लाई होगी। आप ही इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि आप अपनी पास्ट लाइफ में क्या थे और इस समय आपका रिश्ता कैसा है और आपके पास्ट लाइफ में आपके जो पर्सन है जिससे भी आप प्यार करते हैं वो भी आपके पास्ट लाइफ में क्या कनेक्शन था आपका, क्या रिश्ता था आपका एक दूसरे के साथ, कैसा रिश्ता था, अच्छा रिश्ता था, बुरा रिश्ता था और कितनी नज़दीकियाँ थी या फिर कौन था आपका पार्टनर पिछले जन्म में और आप क्या थे पिछले जन्म में। इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने आपको 3 पाइल शो करी हुई हैं, इनमें से आप 1 पाइल चूज़ कर सकते हैं, 2 पाइल चूज़ कर सकते हैं और तीनों पाइल भी चूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक हीलिंग सॉन्ग सुनवाऊंगी, उस सॉन्ग को आपको बहुत ध्यान से सुनना है और उस पर्सन को अपने मन में लाना है, उसका मतलब कि उसके बारे में सोचना है, उसकी अच्छी बातें, बुरी बातें, जिससे भी आप प्यार करते हैं, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। और फिर हीलिंग सॉन्ग ध्यान से सुनिए, उस पर्सन को मन में रखिए और तीनों पाइल देखते रहिए, फिर अपनी पाइल आप सिलेक्ट करिए। अगर एक बार आपको पाइल सिलेक्ट करने में कन्फ्यूज़न हो तो आप दोबारा से हीलिंग सॉन्ग सुनिए। ध्यान से हीलिंग सॉन्ग सुनना है उस पर्सन का जिसके बारे में भी आप रीडिंग देख रहे हैं, जिससे भी आप प्यार करते हैं, उसकी सारी बातें अपने मन में सोचिए और उससे जो भी आपके जिस मोमेंट से आप उससे प्यार करने लगे थे या फिर जो बातें उनकी दिल पर आपको अच्छी लगती हो, बुरी लगती हो, सब बातें आपको याद करनी है और तीनों पाइल को देखते रहना है और अपनी पाइल को सिलेक्ट करना है। जब भी आपको टैरोट रीडिंग सही मिल पाएगी, जब आप उस पर्सन से कनेक्ट हो पाएंगे, एंजल से कनेक्ट हो पाएंगे, डिवाइन से कनेक्ट हो पाएंगे, तभी यूनिवर्स से कनेक्ट हो पाएंगे, जब ही आपको सही करेक्ट रीडिंग मिल पाएगी। ध्यान करिए अपने पर्सन का, उसके बारे में सोचिए, तीनों पाइल देखते रहिए, हीलिंग सॉन्ग सुनिए और फिर ध्यान से अपनी पाइल सिलेक्ट कर लीजिए। स्टार्ट करती हूँ हीलिंग सॉन्ग। सुनिए हीलिंग सॉन्ग। आशा है आपने अपनी पाइल चूज़ कर ली होगी। स्टार्ट करते हैं पाइल 1 वालों की रीडिंग कि आप जिनसे प्यार करते हैं वो पिछले जन्म में क्या थे और आप क्या थे पिछले जन्म में, क्या रिश्ता था आप दोनों का, क्या संबंध था आप दोनों का, कैसा रिश्ता था, कैसा बर्ताव था एक दूसरे के प्रति, कैसा बिहेवियर था एक दूसरे के प्रति, कितना लगाव था एक दूसरे के प्रति, आपको क्या थे आप दोनों पिछले जन्म में और इस समय आपका रिश्ता कैसा है, इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुरु शिष्य वाली वाइब आ रही है कि आप के जो पर्सन हैं जिसके बारे में भी आप रीडिंग देख रहे हैं वो आपके गुरु हो सकते हैं पिछले जन्म में। मुझे बहुत लोगों के लिए यहाँ पे एक नज़र आ रहा है, या फिर एक ऐसा दोस्त आपका जो आपको बहुत अच्छी एडवाइस देता था, मतलब कि आपका एक तरह से टीचर था। इस तरह से मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं कि जो आपके पर्सन है वो लड़का भी हो सकते हैं, लड़की भी, और आप भी लड़का भी हो सकते हैं, लड़की भी। तो इस समय मुझे गुरु शिष्य वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है कि आपके जो पर्सन है वो आपको बहुत ज़्यादा सिखाते हैं,
मतलब कि आपको हर हर मोड़ पर, हर कठिनाई पर आपको कुछ ना कुछ एडवाइस देते रहते हैं। गुरु शिष्य वाला आपका एक तरह का रिश्ता था, या फिर एक ऐसे दोस्त का रिश्ता मुझे नज़र आ रहा है जो आपको हर मोड़ पर, आपकी हर तकलीफ़ पर आपको सलाह देता था, सही सलाह देता था। कई बार आपको उनकी बात कड़वी लगती थी, पर बाद में जाकर आपको उसका बहुत फ़ायदा होता था, आपको उनकी बात का बहुत बुरा भी लगता था, पर आपको इस कोई भी मुश्किल हो वो उस मुश्किल से आपको निकालने की पूरी तरह कोशिश करते थे। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि वो एक आपका पैट हो सकता है, मतलब कि जब आप जो व्यक्ति होता है जब वो मर जाता है तो वो 84 लाख योनियाँ होती हैं, मतलब कि जीव वो कुछ भी बन सकता है। तो मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि कुछ लोगों के जो पर्सन हैं वो पिछले जन्म में पैट हो सकते हैं, कोई जानवर पालतू जानवर हो सकते हैं जिनको आपसे बहुत ज़्यादा लगाव था और आपको भी उनसे बहुत ज़्यादा लगाव था। और आप वो आपका जो भी वो जो लगाव था वो उतना ज़्यादा उनको पसंद आया कि इस जन्म में वो आपके एक लविंग पर्सन बन चुके हैं, मतलब कि इस समय आपके प्यार हैं वो। मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आपको जो आपके पर्सन हैं बहुत ज़्यादा एडवाइस देते हैं, गुरु शिष्य वाला या बहुत बड़े अच्छे दोस्त वाला रिलेशन मुझे नज़र आ रहा है। और मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो जाते हैं, मतलब कि एक तरह से टीचर की तरह आपको सलाह देते हैं, वो वाला कनेक्शन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पर कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपका पालतू पैट भी हो सकता है जो आपसे लगाव कर रहा है, और इस वाले जन्म में वो आपका लविंग पार्टनर है। मुझे ये भी नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है अपने पर्सन पे, क्योंकि वो हर चीज़ डायरेक्ट बोल देते हैं। और क्योंकि उनका नेचर इस तरह का है, क्योंकि पिछले जन्म से ही आपका एक तरह अच्छा बॉन्ड था उनकी तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से, कि वो आपको हर चीज़ से, हर दुख से निकालना चाहते थे। और आपको किसी भी मतलब कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, कोई भी कठिन सिचुएशन में वो आपको नहीं देख सकते। आपके गुरु शिष्य का इतना बढ़िया कनेक्शन था पिछले जन्म में, या फिर आपके दोस्त हो सकते हैं, वे बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, आपसे थोड़े बड़े हैं वो, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर तजुर्बे से, मतलब कि उनके जो तजुर्बा, मतलब कि एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा बड़े हो सकते हैं आपसे। एज वाइज मेरा यहाँ पे कोई मैटर नहीं है। इस समय आपका उनसे इतना ज़्यादा कनेक्शन था कि इस जन्म में वो आपके ये लव वंस बने हैं, आपका प्यार बने हैं, क्योंकि उनका आपसे पिछला जन्म का कनेक्शन है और इस जन्म में प्यार बने हैं, क्योंकि वो आपको गाइड करना चाहते हैं। उनकी सोल आपको सोल से कनेक्ट कर पा रही है, और अब भी पिछले जन्म में भी कर पा रही थी, और इस जन्म में भी वो सोल आपसे कनेक्ट कर पाई है। इस वजह से वो आपको दोबारा जन्म दिया है भगवान ने, उनका, आपके पर्सन का, आपके एक तरह से प्यार के रूप में, जिससे वो आपको प्यार से ही सारी चीज़ आपके साथ एक साथ होकर आप सब चीज़ डील कर सकें। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन नज़र आ रहा है कि पिछले जन्म में भी वो आपके हस्बैंड वाइफ ही थे, वो वाला रिलेशन था, और इस जन्म में भी है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे गुरु शिष्य वाला मैटर नज़र आ रहा है। जो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, आपको सही चीज़ बताते हैं, उनके लिए मुझे ज़रूर गुरु शिष्य वाला कनेक्शन नज़र आ रहा है। या फिर कोई बड़ा अच्छा दोस्त आपका हो सकता है जो इस जन्म में आपका लविंग पार्टनर बना है या फिर आपका प्यार बना है। ये मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कनेक्शन नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं, PQTVABCDEFGHINOJINEFMNJ। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है या सरनेम हो सकता है, या आपके प्यार का, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, उनका नेम या सरनेम हो सकता है। मुझे यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं 1 3 5 7 11 2 13 31 30 27 26 24 22 23।
इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है, या जिससे आप प्यार करते हैं, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। आपके पर्सन आपको नो डाउट बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं इस समय, और पास्ट लाइफ में भी आपका इस तरह से ही कनेक्शन था। अगर वो आपके गुरु शिष्य थे तो वो आपके बहुत ज़्यादा करीब थे, वो आपको दिल से बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे, आपको बढ़ावा देते थे कि आप आगे बढ़ें। चाहे आप उनसे कितना भी गुस्सा हो जाए कि मेरे पे इतना ज़्यादा वो करते रहते हैं कि नहीं करूँ सब काम में, इतना ज़्यादा टेंशन देते रहते हैं, इतना ज़्यादा काम देते रहते हैं, पर वो आपका इस समय कनेक्शन, आपका जो हस्बैंड वाइफ वाला है या फिर आपका प्यार है वो कनेक्शन आपका उस लगाव तक खींच लाया है। और मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा कनेक्शन आपका इस समय होता हुआ नज़र आ रहा है कि आपका इस समय भी बहुत ज़्यादा अच्छा कनेक्शन है। जैसे पिछले जन्म में था, आपका दोस्त का रिश्ता था, तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, और एक दूसरे के प्रति आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे के प्रति समर्पित थे कि उनको कभी आपकी ज़रूरत पड़ी तो आप खड़े रहे, और आपको उनकी ज़रूरत पड़ी तो वे खड़े रहे। मुझे ये वाला कनेक्शन अब भी नज़र आता है। आप कितनी भी लड़ाई कर लें एक दूसरे से, कितनी भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, कि आप एक दूसरे से, आपके पर्सन बिल्कुल आपको क्लियर बोल देते हैं कि मुझे ये पसंद है या नहीं है, जिससे आपको आगे जाके दिक्कत ना हो। बहुत ज़्यादा आपकी एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग है। अगर कई बार आपकी लड़ाई भी हो जाती है तो आप किसी दूसरे जने को पता नहीं लगने देते कि आपकी लड़ाई हो रही है या फिर कोई मनमुटाव है एक दूसरे से। आप फैमिली वालों को ऐसे दिखाते हैं कि कुछ नहीं है, आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और आपका इस समय रिश्ता ही बहुत अच्छा चल रहा है। पिछली लाइफ में भी आपका रिश्ता गुरु शिष्य का हो सकता है, दोस्त का मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, या फिर आपका पेट हो सकता है जो इस जन्म में आपका लव वंस बना है। और कुछ लोगों का रिश्ता मुझे हस्बैंड वाइफ वाला पिछला जन्म का मुझे इस जन्म में भी सेम एज रिश्ता दिखाई दे रहा है। सोलमेट कनेक्शन है, एक दूसरे का दिल से दिल कनेक्ट है आप दूसरों का, और अगले जन्म में भी ज़रूर आपका ये वाला कनेक्शन कुछ ना कुछ ही बैठेगा, और अगले जन्म में भी आगे एक दूसरे के करीब ही रहेंगे। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। और इस समय मुझे यहाँ पे आपका दुख का माहौल मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में इस समय बहुत ज़्यादा दुख चल रहा है, टेंशन का माहौल चल रहा है, पर आपके पर्सन आपका साथ देंगे। और पिछले जन्म में भी जब आपके जीवन में कुछ भी दुख आया था तब भी आपके पर्सन ने साथ दिया, और अब भी आपका पर्सन बिल्कुल साथ देंगे। आप टेंशन मत लीजिए, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में मुझे लग रहे हैं, आप रो भी रहे हैं। कुछ लोग मतलब कि इतनी सारी टेंशन है वो बहुत रोते भी हैं, तो उस टेंशन को हटा लीजिए। आपके पर्सन आपके साथ हैं, पूरी दुनिया है आपकी वे, और पिछले जन्म से आपका कनेक्शन है उनसे, और इस जन्म में भी है। इस समय तो आपका प्यार का कनेक्शन है उनसे, तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। कोई मनमुटाव भी हो, कुछ भी हो, एक दूसरे की बात आप समझिए। और अगर वो कई बार आपको गुस्से में कुछ भी बोल दें तो वो आपके भले के लिए बोलते हैं, उनकी बात दिल पे मत लगाइए। यही थी पाइल 1 वालों की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टार्ट करती हूँ पाइल 2 वालों की रीडिंग। इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो पिछले जन्म में क्या थे, मतलब जिनसे भी आप प्यार करते हैं वो पिछले जन्म में क्या थे, और आप क्या थे पिछले जन्म में। आप दोनों का क्या रिश्ता था एक दूसरे से, क्या संबंध था एक दूसरे से, कैसा संबंध था एक दूसरे से, कैसा रिश्ता था एक दूसरे से। एक अच्छा रिश्ता था, बुरा रिश्ता था, गुस्से वाला रिश्ता था, प्यार भरा वाला रिश्ता था, कैसा कनेक्शन था, आप दोनों क्या थे पिछले जन्म में, और इस समय आपका रिश्ता क्या है, और क्या आपका कनेक्शन था, किस तरह का कनेक्शन था, डिवाइन कनेक्शन था, सोलमेट था, किस तरह का कनेक्शन था, कर्मिक कनेक्शन था, सब इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपका जो कनेक्शन था पिछले जन्म में वो एक बहुत अच्छे दोस्त का कनेक्शन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वो आपके पिछले जन्म में एक ऐसा प्यार था जो आपको मिला नहीं था, वो इस जन्म में वो आपको प्यार मिला है, आपके पर्सन मिले हैं। पर पिछले जन्म में जब आपने उन्हें चाहा था तो वो किसी और की मोहब्बत थे और वो आपको नहीं मिल पाए थे, पर वो इस
इस जीवन में, इस प्रेजेंट जीवन में आपको मिल गए हैं, इस जन्म में मिल गए हैं, जो पिछले जन्म में नहीं मिल पाए थे। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वो एक बहुत ज़्यादा दुश्मन वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि पिछले जन्म में वो आपका बहुत बड़ा दुश्मन था, जो इस समय आपका प्यार है। बहुत बड़ा डिफरेंस है ये, मतलब पिछले जन्म में वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन था, जो आपका इस समय प्यार है। मतलब कि वो आपका इस जन्म में प्यार बन चुका है, आपको उसके प्यार वाला कनेक्शन है, बट पिछले जन्म में वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन था या थी, या आप भी था या थी हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों का पिछले जन्म में भी आपको पति पत्नी थे, बहुत ज़्यादा प्यार था, पर आपका जो रिश्ता था वो इतना अच्छा नहीं था, आपके बीच बहुत ज़्यादा मनमुटाव था। और इस जन्म में भी आपका पति पत्नी का रिश्ता है, मनमुटाव है, सब कुछ है, पर प्यार ज़रूर है। कुछ लोगों का रिश्ता मुझे ये नज़र आ रहा है, पिछले जन्म में दुश्मन थे आप एक दूसरे के, एक दूसरे से बोलना पसंद नहीं करते थे, एक दूसरे से हार्म करते रहते थे, एक दूसरे को चोट पहुंचाते रहते थे, और इस जन्म में वो आपका प्यार है। मतलब भगवान क्या ना क्या क्या चक्र घुमाते हैं, यूनिवर्स, एंजल्स क्या क्या घुमाते हैं। मतलब पिछले जन्म में आपका सबसे बड़ा दुश्मन इस समय आपका प्यार है, जिससे आप प्यार करते हैं, जिससे आप अपनी हर बात शेयर करते हैं, जिसके लिए बिना आप एक पल भी नहीं जी सकते। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि पिछले जन्म का इस समय की सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। पिछले जन्म में आप उनको फूटी आँख नहीं सुहाते, मतलब कि कुछ भी आपको उनका पसंद नहीं था, आपकी उनकी शक्ल देखना पसंद नहीं, और इस जन्म में आप उनकी शक्ल देखे बिना नहीं रह सकते। भगवान का चक्र है, घूम गया और इस तरह से कनेक्शन बना गया। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कुछ लोगों का रिश्ता इस तरह रहता है चोर पुलिस टाइप का, मतलब कि वो आपके पीछे पड़े रहते थे, आप उनके पीछे पढ़ने से भागते थे। इस तरह का कनेक्शन, मुझे चोर पुलिस वाला कनेक्शन भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपका रिश्ता जो था वो इस तरह से था कि प्रिंसिपल और टीचर वाला, इस तरह से मुझे यहाँ पे रिश्ता नज़र आ रहा है कि आप एक दूसरे से बहुत डरते थे। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एक ऐसी पर्सनैलिटी थी पिछले जन्म में आपके जो पर्सन है, जिनसे आप बहुत ज़्यादा डरते थे। मतलब एक पावरफुल पर्सनैलिटी थी, एक ऐसा व्यक्तित्व था जैसे कोई, वो पिछले जन्म में कहीं के बहुत बड़े नेता हो सकते हैं, या फिर बहुत बड़े राजा हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो उनकी आप एक तरह से प्रजा थी, और आप उनके जो भी वे गुस्सा होते तो आप उनसे डरते थे कहीं हम पिस ना जाएं। पर इस जन्म में वो आपके प्यार हो सकते हैं। और दुश्मनों वाला केस तो मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। आपके पर्सन कई बार इतने ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं या हो जाती हैं, आप लड़का भी हो सकता है, लड़की भी, और वे भी लड़का भी हो सकते हैं, लड़की भी, कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और आप उनकी शक्ल देखना ही पसंद नहीं करते, पर आपको प्यार आ जाता है, क्योंकि वो जो पुराना कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं उनके इस सोल में तो है ही, मतलब कि वो कहीं ख़त्म नहीं होता, डिवाइन में तो है, यूनिवर्स में तो है, तो वो वाला कनेक्शन आ जाता है। कहीं मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप का जो प्यार है, जिससे भी आप प्यार करते हैं, आपकी और उनकी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती रहती हैं, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती हैं, बहुत ज़्यादा बातों में लड़ाई हो जाती है, कई बार कुछ बात नहीं होती तब भी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है। ये वाली कंडीशन आपके साथ होती रहती है, क्योंकि यहाँ पे दुश्मनों वाला कंडीशन मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है कि आप दोनों का 36 का आंकड़ा था, और इस समय आपका प्यार है वे, या फिर आपके पति पत्नी का रिश्ता है, या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कई बार आपके पिछले जन्म का जो मतभेद था वो इस जन्म में भी कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देता है कि आप दोनों एक दूसरे की बात सुनना पसंद नहीं करते हैं। कई बार इतना ज़्यादा आपको घमंड आ जाता है, या उनको घमंड आ जाता है कि आपको वो कुछ नहीं मानते और आपको एक उनको कुछ नहीं मानते। पर आप दोनों के बीच एक ऐसा बीच में एक पॉइंट है जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं इस वक्त, और वो प्यार ही आप दोनों को जोड़े रखता है। अदरवाइज़ आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एक दूसरे के प्रति गुस्सा एकदम हो जाते हैं, एग्रेशन बहुत ज़्यादा है आप दोनों के अंदर। कहीं ना कहीं आप मांगलिक दोष भी हो सकता है, मुझे आपके पर्सन या आप में मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों में कोई मांगलिक ज़रूर हो सकता है। तो कुंडली पे बता रही हूँ मैं, वैदिक शास्त्र के अकॉर्डिंग आप दोनों में से कोई
वो हो सकता है। टैरोट्स में भी कुछ ना कुछ मुझे इस तरह के साइंस आ रहे हैं कि मांगलिक दोष हो सकता है। बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं आप, आपकी पटती नहीं है एक दूसरे से। और मुझे यहाँ पे करने के एक जगह मांगलिक, एक जगह नॉर्मल भी हो सकता है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, या फिर दोनों मांगलिक भी हो सकते हैं। ये वाला केस भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप दोनों इतने ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं एक दूसरे से, इतना ज़्यादा किसी की नहीं सुनते जब गुस्सा होते हैं। तो ये वाला कंडीशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। मुझे यहाँ पे इन अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं ADPQMNOEFGIICHOUEFABCD। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है या सरनेम हो सकता है, या आपके पर्सन का जिससे के बारे में भी आप रीडिंग देख रहे हैं आपके प्यार का नेम या सरनेम हो सकता है। मुझे यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं 5, 7, 11, 2, 3, 4, 5 बहुत ज़्यादा, 5, 1, 2, 7 ये बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, और 3, 5, 7, 2, 1 ये बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, और 12, 13, 16, 19, 21, 22, 29, 30, 31 इन डेट से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है, या आपके पर्सन का जिसके बारे में भी आप रीडिंग देख रहे हैं, जिससे भी आप प्यार करते हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। इस बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे के प्रति गुस्सा हो जाते हैं, दुश्मनी वाला वो कनेक्शन जो पास्ट लाइफ में था आपका एक दूसरे से, वो इस समय आ जाता है आपके बीच। पर आपके बीच जो प्यार है, जो वो आपको जोड़े रखता है, और इस समय आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा मजबूत है। पर आपकी लड़ाई बहुत ज़्यादा, उससे दूर कीजिए, आप एक दूसरे से बात कीजिए, अपना सॉर्ट आउट कीजिए, लड़ाइयों को ज़्यादा मत बढ़ाइए, वो रिश्ते टूटने का कारण बन जाती है। यही थी पाइल 2 वालों की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई तो मेरे चैनल टैरोट 5 एंड सन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 3 वालों की रीडिंग कि आपका प्यार, जिससे भी आप प्यार करते हैं, वो पिछले जन्म में क्या थे, आप क्या थे पिछले जन्म में, आप दोनों का रिश्ता क्या था, एक दूसरे से क्या संबंध था, एक दूसरे से कैसा संबंध था, एक दूसरे से क्या, एक दूसरे से कितना लगाव था, कैसा लगाव था, और क्या एक दूसरे के दुश्मन थे आप, क्या बहुत ज़्यादा करीबी थे, क्या दोस्त थे, क्या कुछ भी थे। इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 5 एंड सन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप दोनों का पिछले जन्म में बहुत अच्छा बॉन्ड था, एक दूसरे के साथ आपका सोलमेट कनेक्शन था, और इस जन्म में भी आपका सोलमेट कनेक्शन था। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि पिछले जन्म में आप कुछ और भी हो सकते हैं, या आपके पर्सन भी शेरनी हो सकते हैं, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, या फिर कोई इस तरह का कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है, शेरनी का या फिर चीता का मुझे यहाँ पे कनेक्शन नज़र आ रहा है। मतलब कि दूसरी योनि में हो सकते हैं, दूसरे जीव के अंदर हो सकते हैं, पर आप दोनों का कनेक्शन एक तरह से सोलमेट कनेक्शन था। पिछले जन्म में भी आप एक कपल की तरह थे, चाहे आप इंसान हो या फिर कोई और जीव में हो, मतलब कि और किसी की बॉडी में हो, पर आपका कनेक्शन एक दूसरे से प्रति बहुत ज़्यादा, एक दूसरे के प्रति लगाव था, एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट था, सोलमेट कनेक्शन था, डिवाइन कनेक्शन था। कुछ लोगों का हस्बैंड वाइफ वाला ही कनेक्शन था, कुछ लोगों का प्यार भरा कनेक्शन था, पर वो इजहार नहीं हो पाया था आपका। आप एक दूसरे से प्यार करते थे, पर आप एक दूसरे से कभी इजहार नहीं कर पाए थे पिछले जन्म पर। इस बार आप इजहार भी कर रहे हैं, और आपके वे प्यार बन चुके हैं। मुझे यहाँ पे पिछले जन्म में आपका कि आप दोनों का कनेक्शन मुझे यहाँ पे किंग या फिर प्रिंसेस या क्वीन नज़र आ रही हैं, कि आप बहुत ज़्यादा अमीर थे या अमीर थी, और आपके पर्सन बहुत गरीब थे। इस चक्कर में आपका कनेक्शन आपकी फैमिली वालों ने नहीं कराया था। आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, पर आपने कभी अपने पर्सन को नहीं बताया था पिछले कि वो आपको पसंद करते हैं, आप उनको पसंद करते हैं, क्योंकि आपने अपने घर में बात उठाई थी कि मुझे ये पर्सन पसंद है, या फिर मुझे ये लड़का पसंद है या लड़की पसंद है। तो आपके घर वालों ने तभी मना कर दिया था कि हम गरीबों में शादी नहीं, या फिर आपसे थोड़े कम थे,
आपकी जो पर्सनैलिटी थी या फिर आपके जो परिवार वाले थे वो बहुत ज़्यादा हाई फाई थे। किंग और क्वीन वाली फीलिंग मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, प्रिंस या प्रिंसेस वाली फीलिंग नज़र आ रही है। और आप जिससे प्यार करते थे वो थोड़े लोअर थे, मतलब कि आपसे थोड़े कम थे। मनी के वाइज की आप उनका स्टैंड थोड़ा कम था और आपका हाई फाई था। तो इस चक्कर में आपका कनेक्शन स्टार्ट भी नहीं हो पाया था। आपका प्यार था वो, आप उसे देखते रहते थे, घूरते रहते थे, और आप वो भी कभी पहल नहीं कर पाया, क्योंकि वो अपने आप को छोटा ही समझता था, क्योंकि वो आपसे थोड़ा गरीब था या फिर उससे फाइनेंशियली दिक्कत थी। और इस बार आपका वो प्यार बन चुका है इस जन्म में, और आप दोनों बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, दोनों बहुत ज़्यादा काबिल हैं, दोनों की फैमिली वाइज भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा प्यार है, क्योंकि पिछले जन्म में आप दोनों का प्यार मुकम्मल नहीं हो पाया था, कंप्लीट नहीं हो पाया था। इस जन्म में वो प्यार आपका कंप्लीट हो रहा है। आप दोनों बहुत एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का कनेक्शन यहाँ पे दोस्त वाला हो सकता है, कि एक दूसरे के बहुत ज़्यादा अच्छे बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, और इस जन्म में भी आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, मतलब पिछले जन्म में आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और इस जन्म में भी आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को वो दूर से देख रहा था एक बार, और आप दोनों एक दूसरे के प्रति डूब गए थे। पर आपके पर्सन जो थे, आप जिनसे प्यार करते थे, वो शादीशुदा थे पहले से, तो इस चक्कर में आपका कोई कनेक्शन नहीं बन पाया था। पर इस जन्म में आपका प्यार मुकम्मल हो पाया है। वो पिछले जन्म को इस जन्म में खींच लाया, क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने बड़े भगवान से प्रार्थना की थी कि आप उन्हें मिल जाए, और भगवान ने इस तरह से, यूनिवर्स ने, एंजल्स ने इस तरह से एक ब्रह्मांड रचा, इस तरह से कर्मा रचाया आपका, कि वो आपका प्यार इस लाइफ में है। और आप दोनों का प्यार इतना ज़्यादा है, आप एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते हैं, हर बात एक दूसरे से शेयर करते रहते हैं। कोई बात आपका, अगर आपका कोई तीसरा दोस्त या कोई दूसरा दोस्त आपकी एक दूसरे का कान भरता है आप दोनों के खिलाफ, तो आप उसकी बात नहीं सुनते, आप अपने पर्सन से डायरेक्ट बात करते हैं, आप और आपके पर्सन भी आपसे डायरेक्ट बात करते हैं। आपके बीच कोई भी मनमुटाव करवाने की कोशिश करे तो आप उसे हटा देते हैं अपने रास्ते से। जो भी आपको गलत लगता है, आपके पर्सन या आपको वो शख्स आप दोनों के रिश्ते के लिए गलत है, तो आप उससे दूरी बना लेते हैं। आपके दोनों के परिवार वाले इस समय बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, स्टेबल हैं। आप दोनों के परिवार वालों को आपके प्यार के बारे में भी पता है, बहुत अच्छा आप दोनों का कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। कहीं ना कहीं आप पति पत्नी वाले संबंध में भी जा सकते हैं। बहुत अच्छा कनेक्शन है, गिव एंड टेक का रिश्ता है। वो आपको एक चीज़ दें तो आप उन्हें 10 चीज़ देते हैं, वो आपको 10 चीज़ दें तो आप उन्हें 20 चीज़ देते हो। इस तरह का आपका रिश्ता है। कोई भी आपके बीच ये नहीं है कि वो आपसे छोटा है या मैं आपसे छोटी हूँ। आप दोनों एक दूसरे को बहुत इक्वल सम्मान करते हैं। जो पिछले जन्म में आप कहीं ना कहीं नहीं कर पाए थे, वो इस जन्म में कर पा रहे हैं, क्योंकि आप गरीब और अमीर का जो भेदभाव था पिछले जन्म में, या राजा रानी और रंक वाली स्थिति, वो इस जन्म में वो हट गई है और आप दोनों का प्यार मुकम्मल हो पाया है। एक दूसरे के परिवार वाले भी बहुत अच्छे हैं, स्टेबल हैं, फाइनेंशियली सही हैं, रुपए पैसे से सही हैं। आप दोनों की ज़िंदगी अच्छी बीत रही है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। रोज़ आपकी बातें होती हैं उनसे, रोज़ ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग चलती हैं। कई बार गुस्सा हो जाते हैं, कई बार नाराज़ हो जाते हैं, और फिर एक दूसरे को मना भी लेते हैं 1 घंटे के अंदर ही। बहुत अच्छा आपका कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है। और पिछले जन्म में आप क्या हैं, आप दोस्त बेस्ट फ्रेंड का मुझे कनेक्शन नज़र आ रहा है, या फिर मुझे यहाँ पे राजा या रंक, मतलब कि आप पसंद करते थे, पर आपकी और उनकी जो पर्सनालिटी थी, जो उनका फैमिली वैल्यू थी, वो मैच नहीं कर पा रही थी, या गरीब अमीर का वो आ रहा था, इस वजह से आपका प्यार मुकम्मल नहीं है। पर या फिर आपके पर्सन पिछले जन्म में किसी और के साथ शादीशुदा थे, इस चक्कर में आपका प्यार भी मुकम्मल नहीं होता है, जो इस जन्म में पूरा हो रहा है। और बहुत अच्छा आपका कनेक्शन चल रहा है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं, ADQPMOPRAGATI JAINOPEROPEZHEANJPA
NQREFGABCEFDYZW। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है या सरनेम हो सकता है, आपके पर्सन का जिससे भी आप प्यार करते हैं, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, उनका नेम या सरनेम हो सकता है। मुझे यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं 2 5 9 1 7 6 8 11 22 13 31 22 30 19 18 17 16 14 एंड 23। इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है, या आपके पर्सन का जिसके भी आप प्यार करते हैं, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। बहुत अच्छा इस समय आपका कनेक्शन है। आपका पिछले जन्म में वो प्यार जो मुकम्मल नहीं हो पाया था वो इस जन्म में हो गया है। बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे से दिल से प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। बहुत अच्छा आपका रिश्ता चल रहा है। बस ये ध्यान रखिए किसी की बातों में मत आइए। आपका जैसा रिश्ता चल रहा है वैसे ही चलाते रहिए तो बहुत आगे तक आपका रिश्ता जाएगा। यही थी पिछले जन्म की आपकी पूरी कथा कि आप पिछले जन्म में क्या थे और अब क्या हैं। और ये बिल्कुल सही रीडिंग है। अपने दिल को से पूछिए तो आपको पता लग जाएगा कि मैं सही बोल रही हूँ या नहीं। यही थी पाइल 3 वालों की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।